अस्सलामुअलैकुम। मैं इस टाइम दालियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी चाइना के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे 6:45 का टाइम है, जो कि यहाँ पे डिनर का टाइम आलमोस्ट ख़त्म हो चुका हुआ है। 6 बजे से ये अपना डिनर यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो शुरू करते हैं सेंट्रल कैंटीन के अंदर। और यहाँ पे खाना जो है वो हॉस्टल के अंदर नहीं मिलता। पूरी यूनिवर्सिटी की एक कैंटीन बनी होती है, सेंट्रल कैंटीन है, फिर उसके साथ इस तरह छोटी छोटी और कैंटीन्स बनी हुई हैं जहाँ आप जाते हैं, जाके पे करते हैं और अपना खाना वहाँ से ले खाते हैं। तो वो सेंट्रल कैंटीन किस तरह की होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या यहाँ पे खाने का सिस्टम है स्टूडेंट्स के, तो उस बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। तो चलें देखें। ये कैंटीन है और ये यहाँ पे सिटिंग एरिया इसका बना है, वहाँ से एंट्रेंस है। ये यहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे स्टॉल्स बने हुए हैं और जहाँ पे आके आप खा सकते हैं। ये यहाँ पे आइसक्रीम कॉर्नर है और ड्रिंक कॉर्नर है, जहाँ पे ये देखें, ये ड्रिंक्स के थोड़े से प्राइसेस हाई हैं बाहर की निस्बत, लेकिन जहाँ पे अच्छा वो एक अवेलेबल है फैसिलिटी। अब जिस तरह ये यहाँ पे खाने की चीज़ें हैं और इसी तरीके से ये यहाँ पे फूड है। प्राइसेस यहाँ पे साथ इन्होंने अपनी लिखी हुई है और साथ साथ ये चीज़ें हैं। यहाँ पे आप अपने एडिशनल सॉसेस वगैरह डाल सकते हैं। ये अब डिशेस के नाम तो मुझे ज़्यादातर नहीं आते, लेकिन ये है कि ये देखने में काफ़ी मज़े की लगती हैं। नॉर्मली जिस तरह कहा जाता है कि चाइनीज़ खाने बहुत ज़्यादा फीके होते हैं, वो उस तरह की वो चीज़ें नहीं है। ये फ़ास्ट फूड है, बिल्कुल KFC और मैकडोनल्ड की तरह की यहाँ पे फ़ास्ट फूड मिलता है। वो बिल्कुल मेरी तो यहाँ पे मिसकंसेप्शन आके बहुत ज़्यादा कम हुई है कि चाइना में बहुत खाने फीके होते हैं, लेकिन इस तरह का यहाँ कुछ भी नहीं है। अब ये चिकन की यहाँ पे डिशेज़ हैं, ये फ्राइड चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये यहाँ पे डक लेग्स हैं। ज़्यादातर हमें वो चिकन की लगती हैं, लेकिन होती डक लेग्स हैं, क्योंकि ये डक ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे खाना होता किस तरीके से है। अब मैं एक खाना यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ, तो मैंने यहाँ पे आके पहले तो यहाँ से रेट उसका चेक कर लेना। जो भी डिश मैं यहाँ पे ऑर्डर करना चाह रहा हूँ, वो डिश साथ अगर बनी हुई है वो 10 युआन की है, तो मैंने इनको ऑर्डर पहले दे देना है। ऑर्डर करने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज़ चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा डलवानी है, कौन सी कम है, वो मैंने इनको बता देना है। उसके बाद ये QR कोड लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने उसका पे कर देना है। या अगर मेरे पास कार्ड है तो मैंने कार्ड यहाँ पे शो करना है, तो उसकी भी यहाँ पे पेमेंट हो जाती है, ऑटोमेटिक आपकी डिडक्शन हो जाती है। उसके बाद ये खाने हैं। अब यहाँ पे आपने अपना प्लेट उठानी है। प्लेट के अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ खानी है, आप खुद उसका एक कस्टमाइज़ अपने लिए ऑर्डर बनवा लेंगे। वो ऑर्डर बनवाने के बाद आपने इनको देना है। तो इन्होंने यहाँ फ्रायर साथ रखे हुए हैं। ये अभी इनका क्योंकि क्लोजिंग टाइम है, तो इन्होंने ज़्यादातर फ्रायर उठा लिए, वरना वो जो पीछे फ्रायर पड़े हैं उसके अंदर ये उसको फ्राई करके तो सर्व कर देते हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा उसका सिस्टम है। देखें ये, अब ये काफ़ी स्पाइसी फूड्स हैं यहाँ पे ना, बाकी एडिशनल स्पाइसेस यहाँ पे ये रखे हुए हैं, ये ऑर्डर्स यहाँ पे। और इसी तरीके से ये नूडल्स के हैं। अब ये किसी भी हवाले से वो जो बहुत फीकी चीज़ें हैं वो लग नहीं रही हैं। तो इसी तरह से इनका टेस्ट भी मैंने, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इनमें से ट्राई की हुई हैं, तो ये इतनी भी ज़्यादा फीकी होती नहीं है। तो यहाँ से चीज़ ले के, ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पे आपने बैठ के अपना खाना इंजॉय कर सकते हैं। और दूसरी मज़े की चीज़, यहाँ पे ये कस्टमाइज़ अब इन्होंने अपने लिए वेजिटेबल्स नीचे से रखी हुई हैं। एक बाउल इन्होंने उठाया हुआ है, ट्रे है, उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से इन्होंने चीज़ें डालनी हैं। वेजिटेबल्स पड़े हैं, नूडल्स पड़े हैं, चीज़ पड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डालनी है। इसकी फ़िक्स प्राइस है। लेट्स सपोज कि अगर इसकी प्राइस है 10 युआन, तो 10 युआन के अंदर आपने वो एक ट्रे भरनी है। उसको आप देखना, उसके अंदर चीज़ें अपने खाने के लिए डाल सकते हैं, वो डालेंगे और उनको जाके देंगे। अगर आपने उसको फ्राई करवाना है तो फ्राई करवा लेंगे, कच्चा खाना है तो कच्चा खा लेंगे, जिस भी तरीके से दिल करें। तो ये देखें, अब ये किस्म का बूफे सिस्टम आप इसको कह सकते हैं कि ये बूफे है। ये यहाँ पे मोमोज़ हैं, वहाँ से चीज़ें उठा के, ये सिटिंग एरिया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे सिटिंग एरिया में बैठ के आपने चीज़ें अपनी इंजॉय कर सकते हैं। ये दालियान की DMU दालियान मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की सेंट्रल कैंटीन है और उसका 2nd फ्लोर है। नीचे वाला फ्लोर क्योंकि अभी बंद हो चुका था और इनका डिनर का टाइम ख़त्म हो गया, तो इस वजह से मैंने ये ऊपर वाला फ्लोर दिखाया है
तो किसी दिन आपको नीचे वाला फ्लोर भी दिखाएंगे, उसके ऊपर थोड़ा कदरे ज़्यादा रश होता है और चीज़ें थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती हैं। ये फ्लोर आप समझ लें कि ज़्यादा स्पाइसी फूड का फ्लोर है, और जो नीचे वाला फ्लोर है वो थोड़ा जो प्योर चाइनीज़ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनका है। इसके अलावा एक और कैंटीन है, वहाँ पे मुस्लिम कॉर्नर बना हुआ है। वहाँ पे जितनी भी चिकन और जितनी भी उसकी फ़ूड की वैरायटी मिलती है वो सारी हलाल होती है। तो ये एक ओवरव्यू है, बहुत डिटेल वीडियो तो मैंने नहीं बनाई, लेकिन आपको एक आइडिया हो गया होगा कि चाइना में जो मेस सिस्टम है यूनिवर्सिटी का वो किस तरह से होता है। पाकिस्तान में भी कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जो इस सिस्टम पे चल रही हैं, लेकिन वो इम्प्रूव करने की थोड़ा सा ज़रूरत है। हमारे भी इसी तरह टेबल होते हैं, हमारे भी इसी तरह सर्विंग के कॉर्नर्स बने होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा सफाई का ख्याल नहीं रखते, चीज़ों का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखते। मतलब आप कह लें कि उसको पॉलिश नहीं करते। और ये भी एक हकीकत है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा पॉलिश होगी वो इतनी ज़्यादा ग्रो करेगी। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि वो समझें इस चीज़ को। बल्कि ना सिर्फ कैंटीन या यूनिवर्सिटी वालों को चाहिए कि वो अपनी चीज़ों को बेहतर करें, बल्कि जो पाकिस्तान में छोटे छोटे होटल्स हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ये बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, हर बंदे का जो एक बिज़नेस चला रहा है वो इस चीज़ को जब तक नहीं समझेगा कि मेरी चीज़ जब तक अच्छी नहीं दिख रही तो वो उसकी सेल उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपनी कारोबार को, अपना बिज़नेस को जितना ज़्यादा चमकाएंगे आप, उतना ज़्यादा ही वो एज सेंस ऑफ मनी चमकेगा। तो ये इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं। अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं। अब किसी रेस्टोरेंट में आप जाएं तो बच्चों के लिए ना सिर्फ बैठने की चेयर होती है, बल्कि छोटा सा प्ले एरिया उन्होंने बनाया होता है कि ना तो माँ बाप आने के लिए ज़िद करें, बल्कि बच्चा ज़िद करे कि मैंने फ़लाने रेस्टोरेंट में जाना है क्योंकि वहाँ पे प्ले एरिया अच्छा बना हुआ है। तो ये बच्चों की एक माइंड सेट को ये अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें, इस तरह की बातें और हरकतें जो है ना वो करते हैं ताकि इनका बिज़नेस बढ़े। छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं आपको, मतलब बच्चों के लिए कैंडीज़ उनको दे देते हैं, बड़ों के लिए स्वीट उनको ऑफ़र कर देते हैं। तो होती हैं, हर जगह होती हैं, लेकिन ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। तो वो एक चीज़ हर बंदे को अच्छी लगती है। बेशक आपने 5,000 का खाना खा लिया, लेकिन साथ में अगर आपको 200 रुपये का कॉम्प्लीमेंट्री डिश मिल गई है ना, तो आपको 5,000 का खाना याद नहीं रहेगा, वो 200 वाली चीज़ याद रहेगी। तो ये मैं अभी इस नीचे वाले फ्लोर में आया हूँ इस कैंटीन के। देखें नीचे वाला फ्लोर ख़त्म हो गया, ये तकरीबन आधे घंटे में अभी इसकी लाइटिंग भी बंद हो जाएगी क्योंकि ये एंड हो गया यहाँ पे। तो दिस वाज द short review of university mess. I hope you like. If you like my video, subscribe my channel and hit the bell icon for more content like this. Thank you so much.